प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका फर्स्ट यूज होता है मोशन इनसाइड एनीथिंग को बतलाने के लिए, ठीक है। मोशन इनसाइड एनीथिंग, इस चीज़ को बतलाने के लिए इसका यूज होगा। अब कहोगे मोशन इनसाइड एनीथिंग का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज़ के अंदर की ओर गति को जब हम बतलाते हैं तब उसको हम बोलते हैं मोशन इनसाइड एनीथिंग। जैसे मान के चलो ये क्या है, ये एक वेल है और ये क्या है, सपोज दैट ये एक मेढक है। अभी कहाँ है? अभी बाहर में है यानी ज़मीन पर है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ से जो है सो छलांग लगा के ये कुआं के अंदर चला जाता है। तो ये क्या हो गया? मोशन इनसाइड एनीथिंग हो गया, यानी किसी चीज़ के अंदर की ओर गति को बतलाना। देख रहे हो, यहाँ से जो है सो इधर जा रहा है तो यानी क्या हो गया, ये कुआं के अंदर जो है सो इसकी गति है, कुआं के अंदर चला गया, यानी क्या हो गया? मोशन इनसाइड एनीथिंग। जैसे ये है, ये इसमें चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कोई बाहर में है, रूम के बाहर में है तो खुले में है, और वो क्या होता है कि रूम के अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? रूम के अंदर आ जाता है। तो ये इनटू द रूम हो गया। क्या हो गया? इनटू द रूम हो गया, क्योंकि इसमें मोशन है, इसमें गति है, यानी पैर से चल के चला, पैर से चल के आया तब तो वो रूम के अंदर में आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मोशन इनसाइड हो गया। तो एक रूल आपको समझ में आ गया होगा और इसका यूज जो है सो आप लोग बहुत ज़्यादा करते भी हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो रूल आपको बताएंगे, इसमें से बहुत कम ही लोग होंगे जो इस रूल को जानते होंगे। जैसे सेकेंड रूल क्या है कि एक अवस्था इससे दूसरे अवस्था में, या एक माध्यम या अवस्था से दूसरे माध्यम या अवस्था में जब कोई भी चीज़ कन्वर्ट होता है या टर्न होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो यहाँ क्या हो गया? हिंदी भाषा हो गया, और यहाँ क्या हो गया? इंग्लिश भाषा हो गया। यानी इसको क्या करना है? तो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में जैसो ट्रांसलेट इसको करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनटू का यूज करते हैं। क्या, किसका यूज करते हैं? इनटू का। जैसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी मिल्क किस चीज़ में बदल जाता है? कर्ड यानी दही में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर टर्न्स इनटू का यूज हो गया, यानी अवस्था इसका चेंज हो गया। क्या हो गया? अवस्था चेंज हो गया। मिल्क जो होता है वो मिल्क किस में बदल जाता है? कर्ड में बदल जाता है। और सब मिल्क भी खाए होंगे, सब कर्ड भी यानी दही भी खाए होंगे, तो आप देखे होंगे कि कैसे जैसे इसका अवस्था चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यानी इनटू का यूज जो है सो किस चीज़ के लिए करते हैं? माध्यम या अवस्था को बदलने के लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। चलिए, दो चीज़ें हो गया है। अब इसके थर्ड रूल को जैसा हम बतलाते हैं। थर्ड क्या है कि इनटू का यूज जब हम किसी वर्ब के साथ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे देखो, इनटू है तो ईट मीन्स क्या होता है? खाना। लेकिन जब ईट के साथ इनटू का यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? नष्ट होना। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? नष्ट होना हो जाता है। इसी तरह से इनटू और सी मीन्स क्या होता है? देखना। लेकिन सी के साथ जब इनटू का हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? विचार करना। इसका मीनिंग क्या होता है? विचार करना। इसी तरह से जैसो इनटू का यूज जैसो जब हम लुक के साथ करते हैं, लुक मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दिखना, ठीक है। लेकिन जब लुक के साथ हम इनटू का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है जांच करना, ठीक है। किसी चीज़ को वेरीफाई करना, जांच करना। इसी तरह से जैसो अगर इनटू का यूज हम ब्रेक के साथ करते हैं, ब्रेक मीन्स क्या होता है? ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक इनटू होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ज़बरदस्ती प्रवेश करना, ज़बरदस्ती प्रवेश करना, ठीक है। और जनरली जैसो जब ये V1 प्लस प्रीपोजिशन का यूज होता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाता है?
ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अब इनटू के प्रयोग में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए, मैंने अपने तरफ से तो पूरी काम कर दिया है। अब आपका जो है सो काम बचा हुआ है। जिस तरह से हर एक वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, इस वीडियो में भी कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।